इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। पूरे विश्व में माइंड और बॉडी से रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही वो चीजें संभव हैं जिससे न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास संभव है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति भी संभव है। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक क्रियाशील, अधिक कार्यशील और अधिक सृजनात्मक हो जाते हैं। जो आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत हैं, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन कर हम शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। जहां हम इन आयुर्वेदिक मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो हमें शारीरिक या मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक और शारीरिक ये दोनों स्थितियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। अगर मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को बेहतर रूप से संचालित कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी निस्संदेह हम अधिक शांति में होंगे, अधिक क्रियात्मक होंगे, अधिक हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होगी। माइंड और बॉडी का आपस में संबंध है। याद से हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद के मनीषियों ने स्थापित किया था और आयुर्वेद की सभी संहिताओं में, उपनिषद में मन और शरीर के इस संबंध का व्यापक वर्णन मिलता है। अगर एक विद्यार्थी को हम चाहें कि वो अपने कार्य के प्रति सचेत रहे, गंभीर रहे, तो एक विद्यार्थी के लिए भी सबसे जरूरी है कि उसका मन और शरीर स्वस्थ हो। इसीलिए युवाओं में भी उनकी सोच सकारात्मक हो और कार्यों के प्रति उनकी मनस्थिति सकारात्मक हो, उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्र की प्रगति और विकास, उसमें नागरिकों की भागीदारी उतनी अच्छी होगी जितना कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आजकल हम देखते हैं कि विद्यार्थी थोड़ी सी असफलता का सामना करते ही आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके दुष्परिणाम पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बचपन से ही विद्यार्थियों में सकारात्मकता की सोच उत्पन्न करने की जरूरत है, ताकि वो अध्ययन में तो गंभीर रहे ही, मनोरंजन भी साथ साथ हो, लेकिन असफलता का सामना करने में के लिए भी वो तैयार रहें। हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सात्विक भोजन की आदत डालनी है, पौष्टिक भोजन की आदत डालनी है, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। और जब शरीर स्वस्थ होगा तो बच्चा पढ़ाई के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा और वो असफलताओं से घबराएगा भी नहीं। जब हमारा मन
और हमारा तन स्वस्थ है तो हमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से संपादित कर पाएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति अच्छी तरीके से अपने राष्ट्र के विकास और प्रगति में योगदान दे सकता है, क्योंकि जब मन और शरीर स्वस्थ है तो उसमें नवाचारी जो पद्धति है, जो नवाचार है, उनको सीखने की लगन भी रहेगी, उनमें उत्साह की कमी भी नहीं होगी और उनकी क्रियाशीलता भी बहुत अच्छी होगी। तो हम एक नागरिक के नाते, एक विद्यार्थी के नाते, एक छात्र और एक युवा पीढ़ी के नाते सबको ये कहना चाहेंगे कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, मन और तन को स्वस्थ रखें। इसके लिए सात्विक और पौष्टिक आहार लें, इसके लिए ध्यान, योग और प्राणायाम का सहारा लें ताकि टेंशन से दूर रहें। शरीर के शिथिलीकरण की प्रक्रियाएं हैं सांस के माध्यम से, उनको तो हम दैनिक जीवन में अभ्यास करें उनका, तो हम चिंता, उदासी, गुस्सा, इन सब से अपना बचाव कर पाएंगे और अपने कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।